आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जिनमें से हम मेनली 5 प्रोसेसेस की बात करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं, जो वर्क डन होता है हमारा क्लोज सिस्टम के लिए वो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। एंड ओपन सिस्टम के लिए जो होता है हमारा वर्क डन वो होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VdP फ्रॉम P1 टू P2। तो अभी हम इन पांचों प्रोसेसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे और एक एक करके उसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हम पीवी डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। वर्टिकल एक्सिस में हमारा प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो इस तरह सा कुछ डायग्राम हमारी बनती है। अब देखिए, अब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एरिया हमें वर्क डन देता है। अब परंतु इसमें जो एरिया है वो जीरो है, तो हमारा वर्क डन भी इसमें जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, इस डायग्राम से भी हमने देखा कि जो वर्क डन जीरो आ रहा है। अब हम फॉर्मूले से देखते हैं कि कैसे हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा W इज इक्वल टू वर्क डन इन ए क्लोज सिस्टम होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV। अब देखिए, हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो dV की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा जो वर्क डन होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो होता है ज़ीरो। ठीक है, अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस हमारा था आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर हम इसे बोलते हैं आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोपिस्टिक प्रोसेस। अब आइसोपिस्टिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। अब हम पीवी डायग्राम की हेल्प से इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, वर्टिकल एक्सिस में हम ले रहे हैं प्रेशर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रहे हैं हम वॉल्यूम। तो इसमें जो ग्राफ हमारा बनता है वो इस तरह से बनता है। ये क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो इसका जो एरिया होता है वो हमें वर्क डन देता है। हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का एरिया होता है वो हमें वर्क डन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, लेट इट बी V1, इट बी V2, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो होता है W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये तो हमने डायग्राम से निकाल लिया वर्क डन। अब हम जो है वर्क डन अपना निकालते हैं फॉर्मूले से। दो तरीके होते हैं इसमें वर्क डन निकालने के, एक तो डायग्राम से निकाल सकते हो आप, एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो वर्क डन इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, अब इसमें जो हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, dV की इंटीग्रेशन होती है हमारी V फ्रॉम द लिमिट V1 टू V2 एंड W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। आइसोबारिक प्रोसेस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारा वर्क डन हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पीवी डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनती है।
ये हमारा प्रेशर वर्टिकल एक्सिस में, वॉल्यूम जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और इसमें कुछ इस तरह से हमारी पीवी डायग्राम बनती है। ठीक है, इस तरह से हमारी पीवी डायग्राम बनती है। और इसमें जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा पी होता है वो होता है सी अपॉन वी। ठीक है, और पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं क्या, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर हमारा प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम वी वन है, प्रेशर पी टू है, वी टू है, तो वो भी हमारा कॉन्स्टेंट के इक्वल ही होगा। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ए क्लोज सिस्टम, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू। अब यहाँ पे हम पी की वैल्यू को पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमारी क्या है, सी अपॉन वी। तो इसे हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, डब्ल्यू की इक्वेशन में पी की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। अब सी हमारा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन वी की डी वी के साथ। ठीक है, वी वन टू वी टू। अब इंटीग्रेशन क्या होती है वन अपॉन वी की, वो होती है सी कांस्टेंट वैसे लिख देंगे, वन अपॉन वी की इंटीग्रेशन होती है लॉग वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। ओके, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं, जो हमारा सी है वो किसके इक्वल होता है, पी वन वी वन या फिर पी टू वी टू। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं पी वन वी वन नेचुरल लॉग, लिमिट को हमने पुट कर दिया वी टू अपॉन वी वन, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी टू वी टू नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन। ठीक है जी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पी वन वी वन है, जो हमारा पी वन वी वन है वो हमारा पी टू वी टू के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू। तो अब ये वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू हम इस जगह पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन नेचुरल लॉग पी वन अपॉन पी टू, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं पी टू वी टू नेचुरल लॉग पी वन अपॉन पी टू, क्योंकि हमारा पी वन वी वन जो है वो पी टू वी टू के इक्वल है। ओके, तो नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो हमारा हमें आइडियल केस इक्वेशन से हमें पता है कि जो हमारा पी वी होता है वो होता है एम आर टी। तो पी वी की जगह हम एम आर टी लिख देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम आर टी नेचुरल लॉग पी वन अपॉन पी टू। ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया फ्रॉम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये इन चीज़ों को हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सिस्टम विद सराउंडिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस में
हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसमें हमारी एक इक्वेशन होती है, वो बनती है PV रेज़ टू पावर गामा इज़ इक्वल टू C कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारा गामा होता है वो होता है हमारा एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा हमारा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स। अब जो हमारा गामा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। गामा का हमारा फॉर्मूला होता है Cp अपॉन Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन specific heat at constant volume, and for air के लिए जो हमारे गामा की वैल्यू होती है वो होती है अपॉन 0.718। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो वो हमारी आती वैल्यू 1.4। एयर के लिए गामा की वैल्यू हमारी 1.4 होती है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरह से हमारा वर्क डन निकलता है, हमारा वर्क डन में कैसा फॉर्मूला बनता है, तो अब हम उसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू PdV फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, तो अब हमने देखा PV जो है हमारा PV जो है और गामा इज इक्वल टू C के बराबर है। तो यहाँ से हमारा P के निकल जाएगा, P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू पावर गामा। तो ठीक है, तो ये इसको हम P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, C अपॉन V रेज टू पावर गामा dV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। C कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, V1 टू V2, एंड यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन V रेज टू पावर गामा dV। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिसे इंटीग्रेशन नहीं आती वो इसका एंड रिजल्ट भी याद कर सकता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू C इंटू, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम लिमिट V1 टू V2। अब क्या करेंगे, हम इसे हम बाहर ले जाएंगे, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम लिमिट V1 टू V2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टर्म है इसे हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। जब हम इसे वैल्यू पुट कर ले, चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो C अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसे पहले V2 पुट कर लेते हैं, V की जगह लिख देंगे अब हम V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। इसे हम रीराइट करके भी लिख सकते हैं। रीराइट करके हम क्या लिखेंगे, इसे C अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि V2 अपॉन V2 रेज टू पावर V2 अपॉन V2 रेज टू पावर माइनस गामा माइनस V1 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा, सॉरी ये माइनस नहीं, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस का गामा था ना, तो नीचे आया वो प्लस का गामा हो गया। ठीक है, तो इतना सा हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा C होता है वो होता है हमारा PV रेज टू पावर गामा, या हम इसे लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू C। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को अब हम C में पुट कर देंगे। ठीक है, तो C में हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू में, तो जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू
P2V2 माइनस P1V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब इसे इन दोनों को माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारे पास एक इक्वेशन होती है PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेयर n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। n हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है और इसकी वैल्यू लाई करती है 1 और गामा के बीच में। इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती और गामा से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब इस प्रोसेस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो एडियाबैटिक की तरह ही बनता है, ऐसे। यहाँ पे प्रेशर लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ले लेते हैं और ये जो कर्व होती है ये बनती है PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू C। PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू C। और इसमें भी जो वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन, वहाँ पे गामा होता था, यहाँ पे n आ जाता है n-1। n जो होता है वो होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो ये हमारा होता है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखे पांचों प्रोसेस में हमने वर्क डन के फॉर्मूले निकाले फॉर ए क्लोज प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।